हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है सीड मिनी किट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन फोकस क्या रहेगा। हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में बात करेंगे। NEFT क्या है, इसके बारे में। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन, ये सब हमारे डायमेंशंस रहेंगे आज के टॉपिक के। अब देखिए, आपको वैसे भी पता है कि इंडिया में बहुत से लोग लाइवलीहुड के लिए, रोज़गार के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चर आपके एग्ज़ाम का एक मेजर पार्ट आता है। स्पेशली अगर आप देखेंगे नाबार्ड के एग्ज़ाम्स, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स पे हमने बहुत सारी वीडियोस आपको दी हैं कि कौन कौन सी आइटम्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसमें APEDA का क्या रोल है। तो उसी तरह से ये जो स्कीम्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 जून 2021 को ये सीड मिनी किट प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया है। और इसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो है सीड्स की, ऑयल सीड्स की, पल्सेस की, किसके सीड्स याद रखिए, ऑयल सीड और पल्सेस, दालें जो रहती हैं आपकी, उनको फार्मर्स को बांटा है। तो ये आपका सीड मिनी किट प्रोग्राम में अगर सवाल आए कि क्या दिया गया, किस चीज़ के सीड्स दिए गए हैं, ऑयल सीड्स के सीड्स और पल्सेस के सीड्स फार्मर्स में, किसानों में बांटे गए हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि पल्सेस और ऑयल सीड्स पे हमको बिल्कुल भी इम्पोर्ट्स पे ना डिपेंड करना पड़े, हम सेल्फ सफिशिएंट हो। तो काफ़ी समय से ये चल रहा है कि हमको प्रोडक्शन ऑयल सीड्स का, पल्सेस का इम्प्रूव करना है, उसी के चलते ये किट्स जो हैं वो बांटे गए हैं। अब इस स्कीम के बारे में देखिए, ये जो सीड मिनी किट प्रोग्राम है ये एक मेजर टूल है। नई जो सीड्स की वैरायटीज़ हैं हाई क्वालिटी, वो फार्मर्स को इंट्रोड्यूस की गई हैं। और ये जो मिनी किट्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ये किसके द्वारा, सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा दिए जा रहे हैं। जैसे NAFED हो गया, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन हो गया, NCS, गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन हो गया। और ये सब फंड कौन कर रहा है, नेशनल। ये सब जो आपकी स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाली, उसके अंदर इसकी फंडिंग चल रही है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर फार्मर्स को, किसानों को हम ये सीड्स दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है। एक ऑब्जेक्टिव होगा तभी दी जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्शन ऑयल सीड्स का, पल्सेस का इंक्रीज हो। दूसरा, सीड रिप्लेसमेंट रेट इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तीसरा, इस मिशन के अंदर जो सीड्स हैं टिल 15 जून 2021 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ओके, यहाँ पे विल लिखा है, ओके, बट द थिंग इज 15 जून आपका हो गया है, तो 15 जून 2021 तक ये जो सीड्स, ये जो मिशन है, इसमें सीड्स फार्मर्स को दिए गए हैं। फार्मर्स विल गेट सीड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ खरीफ। जो खरीफ सीजन हमारा शुरू हुआ है, इससे पहले हम चाहते हैं कि ये सारे सीड्स दे दिए जाएं, फार्मर्स को बांट दिए जाएं। तो देखिए कितने सीड्स यहाँ पे दिए गए हैं, 20,27,318 मिनी किट्स जो हैं पल्सेस के वो बांटे गए हैं। और 74,000 से ज़्यादा ग्राउंड नट हो गई आपकी, और 8 लाख से ज़्यादा सोयाबीन हो गया। इसके मिनी किट फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को दिए गए हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर। ये आ गया आपका इस स्कीम से रिलेटेड फैक्चुअल डेटा। अब इसमें मेजर फोकस, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, फोकस किस चीज़ पे रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बोला 14-15 से अगर आप देखेंगे तो एक रिन्यूड फोकस था। अभी हम बहुत सारे पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन आगे भी बहुत ज़्यादा है हमारा, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए सफिशिएंट हमको नहीं लगता। तो हम इसलिए इसको बूस्ट करना चाहते हैं, और बूस्ट बहुत ज़्यादा हुआ भी है 14-15 के बाद। प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे ऑयल सीड्स का कितना इंक्रीज हुआ है, 27.51 मिलियन टन्स था 14-15 में, तो 27.51 टन से 36.57 मिलियन टन्स हो गया 2021 में। और आउटपुट देखेंगे पल्सेस का, तो ये ऑयल सीड्स की बात हो रही है। पल्सेस का इंक्रीज हुआ है 14-15 में, कितना था, 17.15 मिलियन टन्स 14-15 में, अब 25.56 मिलियन टन्स हो गया है 2021 में। तो देखिए प्रोडक्शन हमने ऑयल सीड्स और पल्सेस का इंक्रीज किया है। और ये जो ट्रेंड्स है प्रोडक्शन एरिया के, प्रोडक्टिविटी ऑयल सीड्स की, पल्सेस को एनकरेजिंग है। गवर्नमेंट चाहती इसको एनकरेज करिए। अब मिनी किट्स देने का भी यही मतलब है कि एनकरेज किया जा रहा है ताकि इसको फर्दर और स्पीड दी जाए।
तो ये आ गया इस स्कीम के बारे में। दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू नाउ। अब यहाँ पे जो बीच में हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर चल रहा है, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन क्या है, इसको रिवाइज करते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2007 में लॉन्च की गई थी। इसका एम था कि हमको प्रोडक्शन चावल का, वीट का, ये पल्सेस का, आपके जो सीरियल्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स का इंक्रीज़ करना है। जो एरिया है वो भी इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना है। हम सॉइल फर्टिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि सॉइल का क्वालिटी अच्छा होगा फार्म लेवल पे तो आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी इम्प्रूव करेगा। और फर्दर हम क्या इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स हमारे बहुत ईजिली अवेलेबल हों, और इम्पोर्ट जो करते हैं बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करते हैं, तो हम वो इंपोर्ट भी कम करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये सब आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर है। अब नेक्स्ट एक और चीज़ मैंने आपको मेंशन किया था शुरू में, NAFED। NAFED क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स की। किस लिए? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। तो देखिए ये जो सारे एपेक्स बॉडीज़ हैं, जैसे APEDA हो गया, ये एक्सपोर्ट्स के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड के लिए। तो फिर आपका यहाँ पे NAFED आ गया। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि इनके क्या क्या रोल और फंक्शंस हैं। अब NAFED जो है 2 अक्टूबर 1958 में बना था। किस लिए? कि हम जो ट्रेड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की अक्रॉस द नेशन, हम उसको इम्प्रूव करना चाहते थे। इसको रजिस्टर किया गया अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। एग्रीकल्चरल फार्मर्स आर द मेन मेंबर्स ऑफ दिस बॉडी। तो इस बॉडी में आपको एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स हैं वो इसके मेन मेंबर्स हैं। अब NAFED की बात करें तो आज ये लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट के साथ साथ मार्केटिंग एजेंसी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। 4 रीजनल ऑफिसेज हैं। रीजनल ऑफिसेज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है, और 28 जोनल ऑफिसेज हैं कैपिटल्स ऑफ स्टेट में और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में। तो आपको APEDA के बारे में हर एक्सपोर्ट की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। अब आपको NAFED के बारे में भी आज मालूम चला है। और उसके बाद हमने मेंशन किया नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन क्या है? ये शेड्यूल B का हमारा एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है। इसका ये कौन ओनर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ये कंपनी आती है, मिनी रत्ना है। ओके, तो NSC इस्टेब्लिश की गई थी 1963 में, कि जो प्रोडक्शन है मतलब सर्टिफाइड सीड्स यहाँ पे आपको फार्मर्स को दिए जाते हैं NSC के अंदर। और उसके बाद हमने मेंशन किया गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन। ये क्या है? ये इस्टेब्लिश की गई थी 1975 में। पॉपुलरली इस ब्रांड का नाम है गुराबिनी, और ये फार्मर्स को सर्व करती है। पिछले 3 डिकेड से फार्मर्स इसकी ब्रांड लॉयल्टी पे काफ़ी यकीन रखते हैं, इसकी क्वालिटी पे काफ़ी अच्छी सर्विस है। तो फार्मर्स की जितनी भी जो सीड्स वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ से जो फार्मर्स हैं वो ख़रीदते हैं। ओके, और अब आपके लिए सवाल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के टॉपिक में हमने एक स्कीम के बारे में पढ़ा कि किस तरह के मिनी किट्स बांटे जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल टॉपिक में किसी भी एग्जाम में आपको काम आएगा। और कुछ टर्म्स, फूड मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन क्या है, और 2 APEDA जैसे हमने 2 कॉरपोरेशंस के बारे में, 3 कॉरपोरेशंस के बारे में पढ़ा। अब आपके लिए एक सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एनहांसिंग सीड रिप्लेसमेंट रेट्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स helps in achieving food production targets for the future, but what is or are the constraints in its wider implementation? तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि हमारे यहाँ पे कोई नेशनल सीड पॉलिसी नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर का नहीं है या सीड कंपनीज का क्वालिटी को लेकर वेजिटेबल्स के लिए, और उसके बाद डिमांड सप्लाई गैप है। तो कौन सा आंसर सही है स्टेटमेंट, या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पे इसको डिटेल में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ आप चेक कीजिए। अगर मालूम है तो ज़रूर इसको लिखिए। तो ये स्कीम्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं
एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। आपको सारी जानकारी दी जाएगी, ईएमआई पे अवेलेबल हैं। और आप यहाँ पे आपको एक जॉइन बटन नीचे दिख रहा होगा, जॉइन कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्टा पे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं सपोर्ट का, वी आर रियली थैंकफुल टू देम। और अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमको ये जॉइन बटन से सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।